हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लीफुल स्टडी में। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो लोग एसएससी एमटीएस 2020 का डीवी देने जा रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो अभी भी कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और किस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे इन्फॉर्मेशन की, यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपके डाउट हैं वो यहाँ पे कोशिश किया जाएगा क्लियर करने का। दूसरा, आपको कुछ ऐसी सलाह दी जाएगी जो आप मानेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा डीवी के टाइम। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप डीवी के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको होगा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ले जाना होगा, यानी कि मैट्रिकुलेशन या फिर उसके इक्विवेलेंट क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेकर जाना है, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ शो करे। ठीक है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिखाया गया हो कि इतना तारीख को आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर मेंशन होनी चाहिए सर्टिफिकेट में। उसके बाद दूसरा जो है मार्कशीट, 10th का मार्कशीट आपको लेकर जाना है। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि हमें केवल मार्कशीट मिले हैं, सर्टिफिकेट तो मिला नहीं है। सीबीएसई वाले कई सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपका सर्टिफिकेट में जिस तरह से ग्रेड दिया जाता है या फिर परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, तो ये अगर बताया हुआ है कि आपने इतना परसेंट पाया, आपका इतना ग्रेड मिला है, आप जो ग्रेड से कितने ग्रेड से पास हुए हैं, अगर ये सब लिखा है, ठीक है, ग्रेड ए से पास किए हैं या फिर फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं, अगर ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन है आपके सर्टिफिकेट में, तो फिर वो वही लेकर जाइए, आपका मार्कशीट ही सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो उसको लेकर जाना है। दूसरा, अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो देखिए सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब मान लेते हैं कि आपने 10th किया, उसके बाद 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आपने किया है तो आपको 12th वाला लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हाईएस्ट। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ये ग्रेजुएशन वाला ले जाइए। अगर आपने मान लेते हैं कि और भी इससे ऊपर पीएचडी तक भी किया है तो आप पीएचडी ही लेकर जाइए, ग्रेजुएशन की भी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको भी ले जाना नहीं है, पीएचडी आपको ले जाना है। ठीक है, अब इसमें दो बातें हैं। एक बात देखिए, यहाँ पे पहला है कि सर्टिफिकेट ले जाना है और दूसरा मार्कशीट ले जाना है। तो मार्कशीट एक अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो आपको दोनों ही ले जाना है। ठीक है, और अगर नहीं है किसी कारणवश, यानी कि दोनों एक ही में है, तो फिर वही चलेगा, एक वाला ही। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा, शोविंग डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एसएससी ने एडमिट कार्ड में ये कहा है कि पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ये डेट होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये आपका शो नहीं कर रहा है, यानी कि रिजल्ट डेट नहीं दिया है, तो फिर आपको क्या करना है कि अपने इंस्टीट्यूशन के हेड के पास जाना है, यानी प्रिंसिपल या हेडमास्टर, उनके पास जाकर कहना है कि हमें एक फॉर्मेट बना कर दीजिए जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ रिजल्ट, पब्लिकेशन रिजल्ट उसमें मेंशन हो। ठीक है, तो ऐसा आपको उनसे रिक्वेस्ट करके एक फॉर्मेट बनाकर लेकर चले जाना है, काम बन जाएगा। उसके बाद देखिए फ़ोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल में। ठीक है, तो फ़ोटो आईडी प्रूफ यानी कि आधार, पैन कार्ड और उसके बाद वोटर कार्ड, ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वोटर, पैन और आधार। तो अगर आप ये तीनों में से कोई ले जाते हैं तो बढ़िया है। अगर मान लेते हैं कि ये भी नहीं है तो फिर क्या ले सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ले जा सकते हैं। कभी कभी तो स्कूल का जो आईडी कार्ड होता है, स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड को भी वैल्यू दे देता है एसएससी। ठीक है, तो वो भी कहा गया है, अगर आपके पास ये सब नहीं है तो वो भी लेकर जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आईडी कार्ड। आते हैं अगला 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, और क्या क्या ले जाना है, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेकर जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस कैटेगरी के हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच या फिर एक्स सर्विसमैन, जिस भी कैटेगरी के हैं उसका सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है। अगर आपने फॉर्म भरते समय, ठीक है, फॉर्म भरते समय इन सब का वर्णन किया है कि हम इस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको ये दिखाना सर्टिफिकेट ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपको या तो
जनरल कंसिडर किया जाएगा या फिर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा कैंडिडेचर। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। और ओबीसी की जहाँ तक हम लोग बात कर लें तो ओबीसी का यहाँ पे देखिए क्रूशियल डेट क्या होगा। हालांकि एससी और एसटी वाला तो एक ही बार बनता है जहाँ तक मुझे जानकारी है। ओबीसी वाले में 3 साल का बना होना चाहिए, 3 साल पुराना होना चाहिए। और कब? 21 मार्च 2021 से पहले का। ठीक है, 21 मार्च 2021 से 3 साल पहले तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बनवाया है तो वो हो सकता है कि एक्सेप्ट ना करे, फिर भी ठीक है, फिर भी चांसेस हैं कि आप उनको बताएंगे कुछ कारण कि कोरोना था। देखिए, ये कारण आपको वैलिड लगेगा, आप इसको ज़रूर दे सकते हैं कि सर कोरोना चल रहा था तो अच्छे से सर्टिफिकेट बनाया नहीं, मैं ओबीसी से हूँ, मेरा पुराना सर्टिफिकेट है, तो उसी आधार पे मैंने ये फॉर्म भर दिया तो दिक्कत हो गई सर कोरोना के कारण। तो ये एक बहाना आप दे सकते हैं। और उसके बाद अगर वो मान गए तो अच्छा है, और नहीं माने तो फिर भी आपको रिक्वेस्ट करना है, तो शायद वो आपको कुछ ऑप्शन दें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको ओबीसी सर्टिफिकेट वालों का। एससी एसटी वालों के बारे में ये मुझे जहाँ तक जानकारी है कि शायद एक ही बार उनको सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत पड़ती है और वही उनका लाइफ टाइम वैलिड होता है, तो उनके लिए वही ठीक है, एक बार बनवा लिए हैं जो। और ईडब्ल्यूएस जो है इनके लिए जैसा कि आप लोग अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो आप अगर सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन तो आपका वो वैलिड रहेगा, लेकिन हो सकता है ये भी इस डेट से पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको भी ध्यान रखना है। पीएच वाले कैटेगरी के लिए अगर आपको डाउट है सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो कुछ देर बाद यानी कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा पीएच कैटेगरी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिनको नहीं पता है पहली बार जो लोग जा रहे हैं उनसे रिलेटेड ये पॉइंट होगा। और एक सर्विसमैन आप हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं एक सर्विसमैन का हूं। और देखिए, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि डिस्चार्ज बुक फॉर ए सर्विसमैन, यानी कि डिस्चार्ज बुक आपको दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे जो कि आपको यानी डॉक्यूमेंट्स थे जिनको आपको लेकर जाना है, और इनको कैसे लेकर जाना है उसका भी एक यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, देखिए सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पर लेकर जाना है डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल। ठीक है, तो ओरिजिनल तो ले जाना है, सेल्फ अटेस्टेड इन सब का कर लेना है। सेल्फ अटेस्टेड कैसा होता है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है तो चलिए उसको भी बता देता हूँ कि आप सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेंगे। देखिए, सेल्फ अटेस्टेड करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर में, चलिए एक स्पेस देकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास ये स्पेस, यहाँ पर ये स्पेस दिया हुआ है, इतना स्पेस सर्टिफिकेट के नीचे में, किसी भी सर्टिफिकेट के नीचे में आप सेल्फ अटेस्टेड इस तरह से लिख लीजिए खुद ही। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड, अटेस्टेड यहाँ पे शायद आपको दिक्कत हो समझने में, तो अटेस्टेड का स्पेलिंग आपको आता होगा, और या फिर लिखा है एडमिट कार्ड में। फिर यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो नाम जो भी आपका है, दीपक है तो आप यहाँ पे दीपक कुमार, ठीक है, इस तरह से लिख के डेट लिख लीजिए नीचे, यही हो गया सेल्फ अटेस्टेड। समझ में आया होगा? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अटेस्टेड करके दो कॉपी सबका करके ले जाइए, और ओरिजिनल ज़रूर ले जाइएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड में बताना भूल गया, सॉरी, कि आपको एडमिट कार्ड तो ज़रूर से ही ले जाना है, याद करके ये चीज़ मैं बताना भूल गया, एडमिट कार्ड ज़रूर ले जाइए। ठीक है, ये ऐसे सब कोई ले भी जाता है। अगला पॉइंट देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडवाइस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के टाइम। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये चीज़ समझिए, पहले आपको टाइम पे पहुंच जाना है और उसी डेट पर पहुंचना है जिस डेट पर आपका डिवी शेड्यूल किया गया है। ठीक है, तो टाइम और डेट आपको एकदम चेंज नहीं करना है, उस पर पहुँच जाना है। दूसरा देखिए, ग्रीटिंग, जैसे ही आप ऑफिस में पहुंचते हैं आपको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, और उस लाइन वाइज जो है उस लाइन के अनुसार आपको जाना है, जैसे जैसे वो लोग इंस्ट्रक्शन देंगे उसको मानना है। तो मान लेते हैं कि आप जिसके पास भी जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो है तो ऑफिसर, यानी कि हो सकता है वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यानी कि आपसे तो बड़ा है। ठीक है, पोस्ट में, तो क्या करना है कि उनको ग्रीटिंग करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस तरह का आपका शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है ग्रीटिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके
आपका जो बिहेवियर है उसके लिए ये मतलब बताएगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। और अगर आप इस तरह का करते हैं, ग्रीटिंग उनको करते हैं, तो क्या होगा कि मान लेते हैं कुछ मिस्टेक भी होगा तो वो आपको माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अगर 12 बजे के बाद आपका है तो गुड आफ्टरनून से कहिए। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर क्या करिए, यहाँ पे जो अगला पॉइंट आपको याद रखना है, टॉक हम्बली, बहुत ही शांत मन से आपको बात करना है, रूडली बिल्कुल नहीं बोलना है। ठीक है, यानी कि अगर वो लोग आप पर चिल्ला भी दें तो आपको शांत होकर समझना है और अपनी बात आराम से रखनी है। अगर आप वहाँ पर अपनी चंचलता दिखाते हैं, आप भी अगर गुस्से में बात करते हैं, तो फिर तो उनके पास कारण हो जाएगा आपको कैंसिल करने का। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैंसिल ना हो उसके लिए बिल्कुल हम्बली बात करिएगा, बहुत ही आराम से। चौथा पॉइंट, कीप पेशेंस। वहाँ पे देखिए लाइन लगा रहता है। ठीक है, तो सारे जितने भी कैंडिडेट गए हैं उनका आराम से चेक होता है, तो आपको लाइन में बड़े आराम से खड़े रहना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, वो लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 2 गज की दूरी पे रहें, या फिर जितना स्टेप उन्होंने कहा है इतना दूर पे रहिए, तो आराम से उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलिए, नहीं तो फिर उनके पास वैलिड कारण बन जाएगा कि आपको रिजेक्ट करने का। तो आप इन सभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए, पैसेंस रखिए। ठीक है, टाइम लगता है। होता क्या है कि हम लोग जब गए थे डीवी कराने तो 2 बजे टाइम था और करते करते पूरा 4-5 बज गए थे, तो क्या वहाँ पे जल्दीबाजी करना ज़रूरी था? तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको टाइम लगे ठीक है, आराम से एक दिन हम दे देंगे टाइम, और देरी होता है तो आपको क्या करना है, बहुत ही आराम से पेशेंस रख के आपको वहाँ पे काम करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, जैसा जैसा कहा जा रहा है वहाँ पे आप उनकी बातों को मानिए। आस्क योर क्वेरी, आपको अपनी जो भी डाउट है, मान लेते हैं, चलिए मैं आपको कुछ आज बातें बता देता हूँ जो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। जैसे कि आप SC कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता, या फिर EWS के हैं तो आपको नहीं पता कि मेरा सर्टिफिकेट कितने दिन वैलिड रहेगा, तो ये आप पूछ सकते हैं उनसे, बड़े प्यार से पूछिएगा कि सर ये जो मेरा SC सर्टिफिकेट है ये कितना दिन का वैलिडिटी है इसका, या फिर मैं इसको कितने दिन बाद बनवा सकता हूँ, या फिर ये मेरा लाइफ टाइम के लिए है वैलिड। तो इस तरीके से आराम से पूछिएगा, तो इससे आपका एक क्वेरी भी क्लियर हो जाएगा। या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप बहुत सारे ग्रुप से पूछ रहे हैं, बहुत सारे चैनल पर पूछ रहे हैं, वो डायरेक्ट आप उनसे पूछिए, क्योंकि वो ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा वो सटीक आंसर आपको दे पाएंगे। तो इसीलिए आपके मन में जो अभी क्वेश्चन है वो वहाँ पर डायरेक्टली पूछिए। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे तो वो नाराज़ भी नहीं होंगे, आपका जवाब हो सकता है दे दें। अगर वो नाराज़ हो रहे हैं तो फिर मत पूछिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से OBC वाले भी पूछ सकते हैं कि कोई डाउट है अभी जिस तरह का, तो उसके रिलेटेड। और बाकी आप यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हैं, रिक्वेस्ट इफ़ फेस एनी प्रॉब्लम, किसी तरह का समस्या, मान लेते हैं कोई सर्टिफिकेट में आपको दिक्कत आ गई है, आप जो सर्टिफिकेट ले गए हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट करिए, सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, माफ़ क्या करिए, एक मौका दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अपना कारण बताइए, सर मैंने ये ट्राई किया, इतना कुछ करने का कोशिश किया, फिर भी मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पाया या ये चीज़ नहीं सुधरा, तो सर हम क्या कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा गिड़गिड़ा जाइए, पैरों में गिर जाइए, तो भी कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि आपका वहाँ पे काम निकालना है। अगर एक बार नौकरी लग गई तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ग्रुप C की नौकरी है, काफ़ी अच्छी है जॉब। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको सलाह ये सारे दिया हूँ। अब आपको इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है, और उसके लिए उसके बाद आपको चले जाना है एग्ज़ाम, यानी कि DV के लिए। तो ये सारे पॉइंट थे। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, आप सब अच्छे से DV दीजिए और कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाइए, यही हम लोग की उम्मीद होगी और दुआ होगी। ठीक है, और बाकी चैनल से बने रहें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और उसके बाद लाइक शेयर ज़रूर करें। अब चलिए हम लोग PH वालों की बात कर लेते हैं। जो PH सर्टिफिकेट वाले होल्डर हैं, PH सर्टिफिकेट होल्डर हैं, उनके मन में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका मैंने कुछ सॉल्यूशन लाया है, तो आपको दिखा देता हूँ वो सॉल्यूशन। चलिए, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे PH कैटेगरी वालों का कि उनको किन किन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि एडमिन हैं, विजय कुमार जी। हम लोग का जो ग्रुप है SSC का,
SSC MTS का, उसमें इनको एडमिन बनाया गया है। तो इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा, ये खुद भी PH कैटेगरी से हैं, तो मुझे लगा कि ये बेहतर बता सकते हैं, तो इनसे मैंने कई सारे क्वेश्चन पूछे। देखिए कि सर्टिफिकेट या क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, अगर फॉर्म में PWD से अप्लाई किया हो तो नहीं है तो प्रोविजनल मिलेगा। तो मान लेते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया था और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है, आपने सर्टिफिकेट आपके पास नहीं था, तो कब तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए था, ध्यान रखिए, क्रूशियल डेट का होना चाहिए था, यानी 2021 से पहले का होना चाहिए था। जब आप फॉर्म भर रहे उससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए था PH का। नहीं है तो आप प्रोविजनल बना लीजिए, ठीक है। ये विजय जी का कहना है कि प्रोविजनल बना लेने से भी चल जाएगा। दूसरा देखिए इन्होंने जवाब दिया है, आपने फॉर्म में PWD अप्लाई नहीं किया तो बाद में आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आपको PWD नहीं माना जाएगा। मान लेते हैं कि आपने फॉर्म भर दिया और 2-3 साल बाद आपने PWD सर्टिफिकेट बनवाया, यानी कि मान लेते हैं कि आप बाई चांस 2-3 साल बाद PH कैटेगरी में काउंट होने लगे, कुछ घटना घट गई, तो आपको यहाँ पे PWD में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं है उस सर्टिफिकेट का, क्योंकि ये मानेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने उससे पहले PWD कैटेगरी जो है मेंशन नहीं किया था। अगला देखिए, सर्टिफिकेट 40% से ऊपर होना चाहिए एज़ पर गवर्नमेंट रूल। तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 40% यानी डिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा PH कैटेगरी के लिए, ओके। और उसके बाद देखिए PH कैटेगरी की कोई वैलिडिटी होती है क्या, मैंने पूछा था तो इन्होंने कहा नहीं, PH कैटेगरी की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, यानी एक बार बन गया तो आपका वो परमानेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है कि नहीं होती, बट सर्टिफिकेट परमानेंट डिजिबिलिटी का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपके अंदर परमानेंट डिजिबिलिटी है तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट बना है वो ज़िंदगी भर के लिए बना है। तो ये थे कुछ डाउट्स और उनके जवाब। तो विजय जी को मैं धन्यवाद देता हूं और आप उम्मीद है कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।